हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और हेल्दी होंगे। आज का टॉपिक या आज की न्यूज़ ज़बरदस्त है क्योंकि हिंदुस्तान में डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी गई है। वो क्या है डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के बाद जो फिजिकल करेंसी है रुपया, वो रुपया छपाई जारी रहेगी, क्या वो चलते रहेंगे या क्या मामला है? इस मामले पे पूरा हम लोग डिटेल बात करेंगे कि आखिर फायदा क्या है डिजिटल करेंसी आने का। हम लोग यूज़ करते हैं ना, बड़ा फेमस हो गया है गूगल पे, पेटीएम। तो ये सारे जो ऐप डेवलप हुए हैं, यानी उसमें सहूलियतें बहुत है ना। एक दूसरे को भेजना है तो नकली नोट असली नोट का कोई मतलब नहीं, फटा नोट है कि नहीं है, गिनने की दिक्कत नहीं, भेजना बहुत आसान, जेब में पैसा ले चलने की दिक्कत नहीं, मोबाइल से ही पेमेंट। ये सब की खूबियां लेते हुए और इससे ज्यादा की खूबी लेते हुए डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है, जिससे हिंदुस्तान का फायदा हो और जनरल पब्लिक भी कल को सहूलियत से पैसा ट्रांसफर कर पाए या लेन देन को बढ़ावा मिल सके। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई ने लॉन्च करा अपना डिजिटल रुपया। कैश की दुनिया अब होगी खत्म, क्वेश्चन मार्क है। क्या ऐसा होगा? वर्चुअल करेंसी को कैसे खरीदें, सारी बातें एक एक करके करेंगे। देखिए, पहली न्यूज, आरबीआई डिजिटल रुपी, जी न्यूज है। आरबीआई लॉन्च करेगा अपना डिजिटल रुपी, 1 नवंबर को लॉन्च कर दिया है और यही बातें मैंने आपको बताई। आरबीआई लॉन्च करेगा अपना डिजिटल रुपी। क्या फायदा क्या घटा है देखेंगे। कब आएगा डिजिटल रुपी? तो 1 नवंबर 2022, आज के ही दिन ये लॉन्च हो गया है और रिजर्व बैंक ने कुल 9 बैंकों के साथ करार किया है करेंसी के, डिजिटल करेंसी के लेन देन के लिए। और अभी शुरुआती दौर में, यानी अभी इस बार ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह है और जो होलसेल वाले लोग हैं, बिक्री वाले, डिजिटल रुपये का इस्तेमाल बड़े पेमेंट के लिए अभी होगा और 1 महीने के बाद, जैसे लिखा है देखिए, महीने भर में रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी इसका यूज किया जाएगा। रिटेल ट्रांजैक्शन का मतलब है अगर मैं किसी दुकान से माल ले रहा हूं तो क्या उसे पेमेंट कर सकता हूं इस तरीके से। तो 1 महीने के अंदर यह भी चालू होने वाला है, ऐसा आरबीआई बता रहा है। आगे देखते हैं हम लोग डिजिटल रुपया आखिर क्या है और इसके फायदे भी देखेंगे। भाई इतनी बड़ी बात है, गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो क्या एग्जैक्टली फायदा है। तो डिजिटल रुपया क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों का एक डिजिटल रूप है। ये करेंसी नोटों का एक डिजिटल फॉर्मेट है। डिजिटल मुद्रा या रुपया पैसे का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसका उपयोग कॉन्टेक्टलेस, बिना छुए ट्रांजैक्शन करने में, एक दूसरे को लेन देन में किया जा सकता है। केंद्रीय बजट में अपनी जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया था कि आरबीआई जल्दी ही जारी करेगा। ध्यान रखिएगा, इसको क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं डील करना है क्योंकि इसमें आरबीआई की गारंटी है। क्रिप्टो जैसा नहीं है, इसमें आरबीआई की गारंटी, तो डिफरेंट है क्रिप्टो करेंसी से। आगे बात करते हैं। सीबीडीसी को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रिटेल में, जहां सीबीडीसी रिटेल है, खुदरा यानी रिटेल आउटलेट पे काम करेगा। होलसेल के लिए सीबीडीसी डब्ल्यू के रूप में। डिजिटल रुपए की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है इसका फायदा? भाई फायदा ही सोच के तो गवर्नमेंट कोई चीज लाती है, देश का फायदा, लोगों का फायदा। तो क्या फायदा है? रुपए को छापने की लागत घटेगी। भाई डिजिटल करेंसी में छपाई तो करनी नहीं है, तो उसकी लागत काफी ज्यादा कम हो जाएगी। वैसे जो फिजिकल नोट होते हैं, जो रुपए 500 का, 200 का, 100 का, 2000 का चलता है, उसको छापना पड़ता है, तो उसकी लागत जाएगी घट। इंटर बैंक सेटलमेंट ना होने से लेन देन कम लागत में होगा। इंटर बैंक सेटलमेंट जानते ही हैं कि भाई अगर आपने एक पैसा, चेक या कोई भी चीज जैसे करेंसी है, वो आईसीआईसीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक में जानी है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जानी है, तो लेन देन होता है ना उसमें कि भाई आपने ड्राफ्ट भी जमा किया या पैसे भी जमा किए एक से दूसरे में, तो ये फर्क रहता है कि इंटर बैंक का चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस भी गिर जाएंगे। आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन कम लागत का होगा। हमें कहीं पेमेंट करना है, कई लोग देखिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो दुकानदार कई बार कहता है कि भाई हमारे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, इसमें 2% एक्स्ट्रा लगेगा इसमें क्योंकि हमारा लगता है, वो सब भी काफी गिर जाएंगे। धन भेजना सस्ता होगा। खाड़ी देशों से रहने वाले लोग बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। भाई एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो पैसा भेजा जाता है उसमें रेमिटेंसेस चार्जेस बहुत लगते हैं। कोई
मान लीजिए अमेरिका में रह रहा है, अपने घर पे पैसा भेजना चाहे तो चार्जेस लगते हैं उस पे, वो चार्जेस भी काफी कम हो जाएंगे। और यही बात यहां दिखाई गई कि धन भेजने का खर्च घटेगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इस मद में 2% तक की कमी आएगी। 7% की जगह ये चार्जेस 5% अब लगेंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। तो बिना बात का जो खर्चा हो रहा है उसे हम रोक पाएंगे कि जबरदस्ती खर्चा क्यों किया जाए, नए टूल्स हमारे पास आ रहे हैं। बिना इंटरनेट के भी लेन देन संभव रहेगा, अगर इंटरनेट के बिना भी पॉसिबिलिटी दी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि ये कोड दबा दे, मोबाइल से वो कोड दबा दे और पैसा एक से दूसरे अकाउंट में चला गया, तो वो भी भेज सकेगा इंसान, एक इंटरनेट अगर नहीं है तो भी। अब डिजिटल करेंसी के सारे फायदे नहीं, कुछ नुकसान भी हैं। अब डरने वाली या सचेत रहने वाली बात क्या है कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम भी होते हैं, और आजकल तो जितना इंटरनेट का यूज बढ़ा हुआ है, जितनी फैसिलिटी मिलती है उतने क्राइम भी बढ़ जाते हैं, तो उसका रिस्क बना रहेगा। तो फिजिकल करेंसी के मुकाबले डिजिटल करेंसी के सिर्फ फायदे ही नहीं है बल्कि कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो इसे साइबर चोरों से सुरक्षा देना होगा। भाई जो साइबर हैकर रहते हैं, कहीं वो जो हमारी करेंसी है, मान लीजिए 2 लाख रुपए हमने इकट्ठा किए अपने अकाउंट में किसी काम के लिए, और कोई फर्जीवाड़ा हो गया और 2 लाख मेरे निकल गए वहां से, हमारे हाथ में तो है नहीं, कहीं सेव ही हैं, तो इस तरह से सुरक्षा देनी पड़ेगी। और जिस तरह अभी नोटों की सिक्योरिटी करनी पड़ती है, वैसे ही बाद में डिजिटल करेंसी की सुरक्षा के लिए भी तकनीक बनानी पड़ेगी स्ट्रांग। अगर कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है तो सारे ट्रांजैक्शन रुक जाएंगे। मान लीजिए कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, भाई फिजिकल करेंसी में क्या है, हम जेब में 500 रुपए का नोट लेके चल रहे हैं, पैसा दे ही देंगे हम। लेकिन अगर टेक्निकल दिक्कत आ गई तो ट्रांजैक्शन स्टॉप हो जाएंगे जब तक वो सुधारी नहीं जाएगी या ठीक नहीं की जाएगी। और समझते हैं क्या इसके बाद नोट छपेंगे, तो आरबीआई डिजिटल रूपी लाने के बाद भी नोट छापना जारी रखेगा, और बाजार में कैश का सिस्टम खत्म नहीं होने वाला है, और ना ही सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ कहा है। इनका कहना है कि हम जो अभी स्थिति चल रही है उसको बंद करने या चेंज करने के मूड में नहीं हैं। हम लोगों को एक और विकल्प देना चाहते हैं इस तौर पर, जिससे कि आसानी से ट्रांजैक्शन हो और उसमें गवर्नमेंट का पूरा विजिलेंस बना रहे और आसानी से चीजें की जा सकती फायदेमंद तरीके से भी, वो भी बात सामने आएगी। देखिए वर्चुअल करेंसी को कैसे खरीदें इसकी बात है, तो जिस तरह 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट होते हैं, उसी वैल्यू डिनोमिनेशन में डिजिटल रूपी भी रहेगा, वैसे ही डिजिटल करेंसी भी रहेगी। डिजिटल रूपी कितनी रखी जा सकती है इसकी सीमा अभी तय नहीं की गई है। डिजिटल रूपी आपकी जेब में नहीं होगी, इसका इस्तेमाल वर्चुअल वर्ल्ड में होगा। आपको पर्स लेके चलने की जरूरत नहीं होगी, वर्चुअल वर्ल्ड में आपका खाता सेव रहेगा। खाता का मतलब करेंसी सेव रहेगी, मोबाइल से आप पेमेंट कर पाएंगे। इस करेंसी के पीछे आरबीआई की गारंटी होगी, यानी कि ये बिटकॉइन की तरह नहीं होगी। तो बिटकॉइन नहीं समझे, गारंटी वाला है, इसे खरीदना पूरी तरह से सेफ रहेगा, आप सेफ्टी के साथ इसको खरीद सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से हर ट्रांजैक्शन को देख पाएगी, टैक्स की चोरी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पता रहेगा कौन सा पैसा कहां से कहां तक जा रहा है या आ रहा है, ये देखना बहुत आसान रहेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रांजैक्शन आसान हो जाए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन आसान रहते हैं, और साथ में गवर्नमेंट को भी मालूम रहे कि कौन सा ट्रांजैक्शन किधर हो रहा है, जिससे काला धन या जो गलत ट्रांजैक्शन है जो बिना गवर्नमेंट की निगाह के होते हैं वो ना हो पावे, और नॉर्मल जो पब्लिक है उसको भी ट्रांजैक्ट करने में सहूलियत मिले। भाई पैसे लेके नहीं चलने, नकली नोट का सवाल नहीं है, फटे नोट का सवाल नहीं है, टूटे का लफड़ा खत्म कि भाई 500 रुपए हुए, आपको 488 रुपए देने, बचे हुए वापस कर दो 12 रुपए, तो उसका लफड़ा नहीं है, वो आसानी से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। सीधे आपने 488 ट्रांसफर कर दिए, जैसे हम लोग गूगल पे वगैरह में करते हैं। लेकिन उसके एडवांटेज के साथ साथ ये पूरा डिजिटल रुपए है। गूगल पे से जो हम कर रहे हैं, कर तो रुपए ही ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन रुपया ना होकर वो डिजिटल फॉर्मेट अगर हो जाएगा तो बैंकों में भी पूरी तरह मान्य होगा, बैंक से ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी घट जाएंगे। ओवरऑल ये बहुत ही एक तगड़ा और
दूरदृष्टि का कदम है। देखना यह है कि जब ये पूरी तरीके से आ जाएगा, जैसे कि शुरुआत आज हो गई है, तो उसका बेनिफिट, फायदा घाटा क्या होता है, ये समय ही हमको बताएगा, हिंदुस्तान की जनता को देखते हुए। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारी जनता है जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो किस तरह, मोबाइल फोन तो सबके हाथ में है, लेकिन तो देखते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि गूगल पे को लेके चाट का ठेला, आइसक्रीम वाला, सब्जी वाला सब इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो अगर ये इतना इजी हुआ तो पॉपुलर भी होना देर नहीं है। तो देखते हैं क्या होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।